आज बात करेंगे एक ऐतिहासिक किले की जो कभी मराठा शक्ति का केंद्र था और आज बन गया है महाराष्ट्र में धार्मिक विवाद का अखाड़ा। हम बात कर रहे हैं पुणे के शनिवार वाड़ा की, जहां हुए एक घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया है। सरकार से विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है, वहीं सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी से सहयोगी दल भी सवाल पूछ रहे हैं। वहां क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर राजनीति गर्म हो गई है, सवालों की बौछार हो रही है, हम ये बताएंगे। हम बताएंगे शनिवार वाड़ा का इतिहास भी, क्यों महत्व रहा है इस इमारत का। पहले भी हम वहीं जाकर एक वीडियो कर चुके हैं शनिवार वाड़ा पर, और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं, जिससे आप वो ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारी देख सकें। जैसा आप जानते हैं कि पुणे का शनिवार वाड़ा जो है एक ऐतिहासिक इमारत है। कभी मराठा शक्ति का ये केंद्र था और यहीं से देश की सत्ता का संचालन होता था। ये गुजरे दौर की बात है, लेकिन आज भी इस इमारत की अहमियत कम नहीं हुई। एएसआई संरक्षित इमारत है, तमाम लोग हर दिन इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। अभी ये चर्चा में क्यों है और राजनीति इसे लेकर गर्म क्यों हो गई है, ये भी आप जान लीजिए। 18 अक्टूबर की घटना बताई जाती है पुलिस के मुताबिक। उस दिन कुछ महिलाएं यहां पहुंची थी, शायद शनिवार वाड़ा देखने ही पहुंची होंगी। 3 महिलाएं उनमें से नमाज पढ़ने लगी एक परिसर के एक हिस्से में, और यह वीडियो उनके नमाज पढ़ने का वायरल हो गया। इसे लेकर ही विवाद शुरू हो गया। जब यह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो हिंदूवादी संगठनों ने इसे देखा और वो विरोध प्रदर्शन के लिए शनिवार वाड़ा पहुंच गए। तारीख थी 19 अक्टूबर। विवाद इतना तूल नहीं पकड़ता शायद अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी, उनका नाम बताया जाता है, वो भी पहुंच गई। और यह भी दावा किया जाता है कि तमाम विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग अपने साथ गोमूत्र ले गए और उन्होंने उस इलाके का शुद्धिकरण करने का प्रयास किया जहां शनिवार वाड़ा के जिस हिस्से में वो महिलाएं नमाज पढ़ती हुई नजर आई थी। इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस बीच एएसआई के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि ये एएसआई की संरक्षित इमारत है। पुलिस के पास लिखित में शिकायत दी गई और पुलिस ने इस मामले में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ, जिन्होंने नमाज पढ़ा था, उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, नमाज पढ़ने को लेकर और उसका जिस तरह से विरोध किया गया, गोमूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण किया गया, उन दोनों घटनाओं को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कई लोग नमाज पढ़ने को गलत बता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, और कई लोग जो शुद्धिकरण का प्रयास किया गया उसे भी राजनीतिकरण की कोशिश बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि यह कोशिश जो की गई है इससे सांप्रदायिक सौहार्द महाराष्ट्र का खराब हो सकता है। यह मुद्दा इतना तूल नहीं पकड़ता अगर भारतीय जनता पार्टी की सांसद शुद्धिकरण अभियान में हिस्सा नहीं लेती या विरोध प्रदर्शन अभियान में हिस्सा नहीं लेती। अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार की अगुवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी है, अजीत पवार की एनसीपी भी है, और इन दोनों पार्टियों के नेता खुलकर इस पूरे घटनाक्रम का विरोध कर रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसका विरोध कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे के नेता है संजय शिरसाट। उन्होंने कहा है कि ये शुद्धिकरण जो है नहीं होना चाहिए था। शनिवार वाड़ा कोई धार्मिक स्थल नहीं है, उनका यह दावा है, और ये शुद्धिकरण सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है, ऐसा दावा किया है संजय शिरसाट ने। और अजीत पवार के एनसीपी के नेता आनंद परांजपे क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे महाराष्ट्र में कोई ध्रुवीकरण हो, और खासतौर पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो। इसी तरह कांग्रेस जो विपक्ष में है, उसे भी एक मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी और सरकार को घेरने का। कांग्रेस के नेता है अतुल लोढ़े। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यानी ये पूरा घटनाक्रम जो है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को लोग घेरने में लगे हैं, और घेरने में इसीलिए लगे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सांसद वहां विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंची थी। लोगों का कहना है, राजनीतिक दलों का कहना है, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ था, यानी नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था, तो पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और हिंदूवादी संगठन के लोगों को वहां जाकर शुद्धिकरण करने की क्या जरूरत थी? क्यों वो पहुंचे? क्यों माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो उसके लिए कानून अपना काम कर सकता है। यह मुद्दा इसलिए भी गर्म हुआ क्योंकि शनिवार वाड़ा कोई एक सामान्य इमारत नहीं है, इसका एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है। हमने खुद
शनिवार वाड़ा पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की थी आपके लिए। आप उस रिपोर्ट का एक हिस्सा देखिए और आप समझ पाएंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण इमारत रही है। पुणे में अभी हम जिस जगह खड़े हुए हैं, कभी उसी जगह से सत्ता का केंद्र थी वो जगह, और यहीं से पूरे देश की सत्ता चलती थी, संचालित होती थी। शक्ति का ये सबसे बड़ा केंद्र था। और हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, वो इमारत है शनिवार वाड़ा। यहीं से लगभग 100 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप की सत्ता का संचालन होता था। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो प्रतिमा जो बाजीराव पेशवा प्रथम की है, जिन्होंने ये शनिवार वाड़ा बनाया था। जब तक पेशवाओं का शासन रहा, अंग्रेजों से उनकी हार नहीं हुई, तब तक इसी ऐतिहासिक स्थल शनिवार वाड़ा से पूरे भारत की सत्ता संचालित होती थी। 1732 ये वो साल था जब शनिवार वाड़ा का निर्माण हुआ। और इसका निर्माण कराया किसने? पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनकी मूर्ति भी यहां लगी हुई है। और अगले 70 साल तक देश की राजनीति का केंद्र था ये शनिवार वाड़ा। मराठा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और जो भी कुछ फैसले लिए जाते थे बड़े और अहम, इसी शनिवार वाड़ा से लिए जाते थे। फिर आया साल 1828, एक रहस्यमयी आग लग गई। कई लोग कहते हैं कि आग लगी नहीं, लगाई गई। उस आग में इस किले के ज्यादातर हिस्से नष्ट हो गए। आज दरवाजा बचा हुआ है जो प्रवेश द्वार है, और कुछ हिस्से बचे हुए हैं, उसको संरक्षित किया गया है। लेकिन वो जो रौनक थी उसके बाद 1828 के बाद फिर कभी रही नहीं शनिवार वाड़ा की। लेकिन इसका महत्व तो आज भी उतना ही है। इसका हर हिस्सा मराठा शौर्य की गाथा सुनाता है और हर दिन बहुत भीड़ जुटती है। यहाँ जो लोग आते हैं उस दौर को जीना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके अंदर झांकना चाहते हैं, वो शनिवार वाड़ा जरूर आते हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर जो ये विवाद शनिवार वाड़ा को केंद्र में रखकर शुरू किया गया है, चाहे वो नमाज पढ़ने का विवाद हो, चाहे शुद्धिकरण का विवाद हो, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे मेंबर बनिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत आभार। नमस्कार।